क्या आप शज़ाम में जानते हैं एक डीसी विलन के साथ एक और टाई है जो फिल्म में नहीं है। जब फ्रेडी बिली को ट्रेन करता है एक खाली रासायनिक फैक्ट्री में अपनी शक्ति का यूज करते समय रिकॉर्ड करता है, वहाँ एक साइन है जो एस केमिकल लिखा हुआ है। एस केमिकल वास्तव में जोकर का मूल स्थान है। 1989 में बैटमैन फिल्म ने फैक्ट्री का नाम बदलकर एक्सेस केमिकल कर दिया था। क्या आप जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में जानते हैं? यह फिल्म वास्तव में अपने कुछ पुरानी फिल्मों की तुलना में अधिक एनिमेट्रिक्स का उपयोग करती है, जबकि फिल्मों में कुछ दशक के लिए सीजीआई डायनासोर आवश्यक रहे हैं। हालांकि पिछली फिल्म में क्रिटिसाइज हुई है सीजीआई की अधिकतम यूज और कुछ कमजोर गुणवत्ता के कारण। सीजीआई की बात करें तो जुरासिक पार्क 3 मुख्य मुद्दों में से एक है। कॉलिन ने फैंस को आश्वासन दिया है कि उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड के बाद से प्रत्येक फिल्म के साथ अधिक प्रैक्टिकल इफेक्ट का उपयोग करने की कोशिश की है और डोमिनियन न्यूएस्ट एंट्री में सबसे अधिक प्रैक्टिकल इफेक्ट डालने के लिए तैयार है। कि आप थोर रैग्नारोक में जानते हैं थोर की सभी मूवी में एक ट्रेंड चला आता है कि वह थोर का फेस शीशे से स्क्वीट किया जाता है या उसे शॉक दिया जाता है। पहले थोर में उसे डार्सी ने उसे पृथ्वी पर उतरने के बाद शॉक दिया और बाद में उसे अस्पताल में कांच से अपना चेहरा स्क्वेश्ड किया गया। द डार्क वर्ल्ड में थोर ने आयामों के माध्यम से गिरने के बाद कांच से उसका चेहरा स्क्वेश्ड किया गया। इस फिल्म में वह एक बिजली के जाल में फंसाया और जब उसे वहां से ले जाया जाता है तो उसका चेहरा कांच से फिर से स्क्वेश्ड किया जाता है। क्या आप आयरन मैन में जानते हैं क्रू ने सैमुअल एल जैक्सन की भूमिका को गुप्त रखने के लिए हर संभव कोशिश की। निक फ्यूरी की भूमिका निभाने के लिए मार्वल ने जैक्सन को हायर करने के बाद उन्होंने फ्यूरी की कार को सेट के बीच में लाया जहां उन्होंने उसे ड्रेसिंग ट्रेलरों से घेर लिया। उसी तरह कोई भी उन्हें कार से बाहर निकलते और कैरेक्टर में तब तक नहीं देख सके जब तक कि सिनेमाघरों में पहली आयरन मैन फिल्म रिलीज नहीं हुई। क्या आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स में यह उन कुछ फिल्मों में से एक थी जिसमें अमेरिकी रक्षा विभाग ने वास्तव में मदद की थी। फिल्म के बजट को कम से कम रखने के लिए उन्होंने अपने कुछ वाहनों और सैनिकों को डिसेप्टिकॉन के रेगुलर वर्जन के रूप में फिल्मिंग के उपयोग के लिए दिए थे। यह सबसे बड़ा उत्पादन है जिसे उन्होंने ब्लैक हॉक डाउन के बाद से उपकरणों का उपयोग करने के लिए दिए और यह पहली बार है कि 2003 में हल्क के बाद से उनके कुछ विमान दिखाई दिए बिग स्क्रीन पर। क्या आप शर्लॉक होम्स अ गेम ऑफ शैडो में जानते हैं? फिल्म का अंत उसी तरह से होता है जैसे शर्लॉक की अंतिम बुक में हुआ था। अंत में होम्स मारियाटी को ग्रैब करके दोनों वाटरफॉल में कूद जाते हैं। बाद में यह दिखाया कि होम्स वास्तव में गिरने से बच गया। द फाइनल प्रॉब्लम बुक में उसे होम्स की अंतिम कहानी माना जाता था और उसी अंदाज में समाप्त हुई। होम्स को वापस लाने के लिए अपने रीडर्स की मांग के बाद सर आर्थर कोनन डॉयल ने फैंस की मांग को ध्यान में रख के होम्स को पुनर्जीवित कर दिया। क्या आपको पता है फाल्कन और विंटर सोल्जर में फाल्कन के लिए कॉमिक बुक पावर शो करने वाले थे जो है कि वो बर्ड से बात कर सकता है। इस विचार को उन्हें ड्रॉप करने का एकमात्र कारण यह था वे इसे लॉजिकली पेश कैसे करे वो पता नहीं लगा पाए। माल्कन स्लेमैन ने इसे चौथी कैप्टन अमेरिका फिल्म में किसी तरह पेश करने की रुचि दिखाई है। माल्कन ने यह भी कहा है कि अगर उनके पास 10 एपिसोड होते तो वे जोकिन टोरेस को एक साइंटिफिक बर्ड क्रीचर बना के दिखाते।